स्ट्रॉबेरी की काश्त से सालाना 5 लाख रुपए कमाया जा सकता है। ये ऐसा सवाल है जो अक्सर दोस्त हमसे पूछते हैं और आज हम कोशिश करेंगे इसका जवाब ढूंढने की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी एक दीदा ज़ेब, खुशबूदार और नाजुक फल है। इसका इस्तेमाल आप फल के अलावा जैम, जेली, चटनी और मिल्क शेक में भी करते हैं। ये प्रोटीन और ज़रूरी जो विटामिन्स हैं उनसे ये भरपूर फल होता है। स्ट्रॉबेरी को अगर आपने काश्त करना है तो 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक इसको काश्त किया जा सकता है। ये इसका मौसम टाइम है। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी की जो काश्त है ये पनीरी से करते हैं और इसकी जो पनीरी है वो सवात और दीर से मंगवाई जाती है। दीर की जो पनीरी है उसको हमारे दोस्त ज़्यादा लाइक करते हैं, उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आम तौर पर इसकी जो पनीरी है उसका फ़ी पौधा जो कीमत होती है वो 2 रुपये इस साल रही है। इसकी कीमत का तयन मौसमी हालात, उस वक्त मार्केट की पोजीशन और ओवरऑल जो सिचुएशन मार्केट की होती है उस पर तयन होता है। इसका शुरू में तो ये चंद पैसों से मिलती थी, अब ये 2 रुपये तक इसकी कीमत पहुंच चुकी है। इसकी काश्त के लिए जब आपने ज़मीन की सिलेक्शन करनी है तो ज़मीन इसके लिए हल्की मैरा जिसकी पीएच 6 से 7.5 तक हो और अच्छे नकास वाली हो, वो पानी जज़्ब करने की सलाहियत बहुत बेहतर हो उसमें। ऐसी ज़मीन जहाँ पानी खड़ा रह सकता हो, जहाँ पानी रुक जाता हो, इसकी काश्त के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी की जो जड़ें होती हैं ये सती या जिनको आप शैलो रूटेड कह सकते हैं, इस तरह की इसकी जड़ें होती हैं। इनको सिर्फ नमी चाहिए होती है। वहाँ अगर पानी ज़्यादा देर रुक जाए, पानी वहाँ खड़ा हो जाए तो पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं, पौधे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इसकी ज़मीन की जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। आम तौर पे तभी इसको दरिया किनारों काश्त किया जाता है। जो डेल्टा ज़मीनें होती हैं, यानी कि जो हल्की महरा ज़मीनें होती हैं और पानी को फ़ौरन जज़्ब कर लेती हैं, उन ज़मीनों में इसको काश्त किया जाता है। दोस्तों, जब आपने इसको ज़मीन की तैयारी करनी है तो ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करें। भुरभुरी और नरम हो जाए जब, तो उसको आप खेलें निकालें। उसकी जो कतारें बनानी हैं, जो खेलें निकालनी हैं, तो उनकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 10 इंच हो और जो चौड़ाई है वो 12 से 15 इंच आप कर सकते हैं। जब आपने पनीरी शिफ्ट करनी है, पौधे लगाने हैं, तो पौधे और पौधे से पौधे का जो फासला है वो 6 इंच हो। यानी कि 1 एकड़ में आप 60,000 पौधा लगाएंगे। अगर आपने एक खेल पे दोनों अतराफ अगर पौधे लगाने हैं तो फिर पौधों की जो तादाद है वो 80,000 से भी क्रॉस हो जाती है, 80,000 तक पहुंच जाती है। जब पौधे लग जाएंगे तो इसके बाद सबसे अहम जो मरहला है वो है आपने इसको जड़ी बूटियों से कैसे निजात दिलानी है। जड़ी बूटियों के लिए कोई आपने किसी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं करना। जड़ी बूटियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बेहतर ये है कि आप उसमें ब्लैक मल्चिंग करें, यानी कि वो शीट बिछा दें। उस ब्लैक मल्चिंग से ये होगा कि एक तो जड़ी बूटियों का तहफ़्फ़ुज़ होगा ही सही, उसके साथ साथ नमी जो है वो भी देर तक कायम रहेगी और आपका जो स्ट्रॉबेरी का जो फल है वो गलेगा नहीं। क्योंकि आम तौर पे देखा गया है कि जब स्ट्रॉबेरी मिट्टी के साथ डायरेक्ट अटैच हो रही होती है, लग रही होती है, और ज़्यादा नमी होने की वजह से और बाज़ का बारिशें हो रही होती हैं, तो फल जो है वो गलना शुरू हो जाता है। उसमें बहुत सारे मसाइल आते हैं। तो फल का जो गलाव है वो भी नहीं होगा अगर आप इस तरह की शीट पर हम बिछा देंगे। तो इस तरह जड़ी बूटियों का तहफ़्फ़ुज़ रखना है। अब हम अपने असल सवाल की तरफ आते हैं कि वाकई इसमें इसकी काश्त से 5 लाख कमाया जा सकता है, 5 लाख से ज़्यादा कमाया जा सकता है या इससे कम इनकम होती है। तो इसको टेक्निकली कोशिश करते हैं इस सवाल के जवाब की। अगर आपने 60,000 पौधे लगाए हैं तो आम तौर पर इसकी जो चुनाई है वो 7 से 8, 9 चुनाइयाँ आम तौर पे इसकी 9 पिकिंग हो जाती हैं, 10 भी हो जाती हैं। क्योंकि जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद जब फल बन रहा होता है तो इसकी दूसरे तीसरे दिन बाद ही इसकी चुनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बाज़ का इसकी चुनाइयाँ 10 से भी क्रॉस कर जाती हैं। एवरेज की अगर बात करें तो 9 चुनाइयाँ आप इसको देख लें। उसमें जो फ़ी पौधा आप फल की तादाद लगा सकते हैं वो तकरीबन 8 से 15 होते हैं। आप मिनिमम लगाएं, आप 10 फल लगा लें।
फ़ी पौधा, 8 फल फ़ी पौधा लगा लें। और इसकी अगर वज़न की बात करें तो फ़ी फल जो है उसका जो वज़न होता है कम से कम जो है वो 25 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, 100 ग्राम से भी बाज़ का तो उसका वज़न बढ़ जाता है। तो आप इसको मिनिमम लेवल पर देखें, यानी कि एक पौधा आपकी तमाम चुनाइयों के बाद जो एवरेज दे रहा होगा वो एक पौ से ज़्यादा होगा। और पौधों की तादाद अगर आप, कुछ पौधे क्योंकि मर भी जाते हैं, हम बात कर रहे हैं कि जितने कामयाब पौधे हैं, तो 60,000 अगर तादाद थी तो आप उसमें से 10,000 कम कर दें, आप 50,000 को काउंट करें। तो 50,000 को अगर आप काउंट करते हैं तो उसमें आपकी जो ये वज़न बन रहा है वो तकरीबन 12.5 टन बनता है। आप इसको भी कम कर दें, आप 10 टन की बात करें, 10 टन अगर वज़न बने और कीमत इसकी आप 100 रुपये रखें तो आपके सामने है ये 1 मिलियन से भी क्रॉस कर जाएगा, मिलियन तक पहुंच जाएगा। खर्चा निकाल लें तो आपकी इनकम वाकई इतनी हो सकती है, इससे भी बढ़ सकती है अगर तमाम तर हालात मौजू हों, आइडियल हों और आपकी किस्मत भी साथ दे रही हो, तो इनकम इससे भी बढ़ सकती है। वरना आम तौर पे एवरेज जो इसकी इनकम है वो 2 लाख, 2.5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख, इतनी इसकी इनकम आ जाती है। हाँ, अगर हालात अच्छे हों और मार्केट भी तेज़ी में हो तो उस वक्त जो है, और जो मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं जिनकी मैं बात करता हूँ, अगर इन पे भी आप काबू पा लें तो आपकी जो इनकम है वो 5 क्या आप इसको 10 लाख तक भी लेके जा सकते हैं। जो हमें चैलेंजेस हैं उनमें ये है कि आपको तकरीबन कोई 40%, 50% तक मैं समझता हूँ कि जो हमारा लॉस हो जाता है उसमें ये है कि बाज़ का क्वालिटी की जो पनीरी है वो नहीं मिलती। पनीरी चूँकि आती दूर से है, जब यहाँ पहुँचती है तो उसमें से जो कामयाब पौधों की तादाद है वो कम होती है, उसकी रेशो कम होती है। फिर उस लेवल की पनीरी नहीं होती, पौधे उस लेवल के नहीं होते जो हम तवक्को कर रहे होते हैं। तो उसमें से कुछ होते हैं कि वो फ्रूट बहुत डिले कर देते हैं, कुछ होते हैं कि वो अर्ली आ जाते हैं, और कुछ पुरानी पनीरी से भी आ जाते हैं, वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो मेन हमें चैलेंज है वो पनीरी की क्वालिटी आप कह सकते हैं। फिर लेबर, क्योंकि इसमें लेबर बहुत ज़्यादा दरकार होती है। तभी आपने देखा होगा कि ये छोटे फार्मर इसको काश्त करते हैं जिनकी अमूमन या तो अपनी लेबर होती है या फिर वो लेबर को मैनेज कर रहे होते हैं। इसलिए आम तौर पे इसको 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़, 4 एकड़ तक लोग इसको काश्त करते हैं। तो अगर आपकी लेबर की मैनेजमेंट अच्छी है, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो कम होता है, 24 घंटे तक आप इसको ज़्यादा नहीं रख सकते, इसको पहुंचाना होता है। तो ट्रांसपोर्ट का भी आपका निज़ाम बेहतर हो। उसके बाद फिर इसमें ज़ाहिर है कि जब आप मैंने जैसे कहा कि इसमें लेबर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो पिकिंग भी बाज़ का ठीक नहीं होती। आप पिकिंग की जो सिलेक्शन है वो बड़ी ज़रूरी है। बाज़ का इस तरह होता है कि हम जो फुली राइप्ड होती है, जो फुल पकी हुई होती है, उसको हम पत्तों के नीचे वो रह जाती है, और सम टाइम हम जो है ना वो थोड़ी सी जो कच्ची होती है उसको तोड़ रहे होते हैं। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ फ्रूट है, पिकिंग है, ये बड़ी अहम है। उसके बाद ये है कि इसमें नुकसानदेह कीड़े, ज़हर है, नुकसानदेह कीड़े भी आते हैं, इसमें बीमारियां भी आती हैं, प्लांट प्रोडक्शन, ये भी एक इसमें अहम चीज़ है। इस पे भी अगर हम काबू पा लें। उसके बाद सबसे जो मेन इशू है और सबसे बड़ा चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज के मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। आप देखें कि पिछले साल बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, उन बारिशों की जद में आके हमारी स्ट्रॉबेरी की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। उसमें ये हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से पानी रुक गया, पानी का निकास बेहतर ना हो सका, और जिन क्यारों में, जिन इलाकों में पानी ठहर गया, वहाँ पे जो फसल थी वो ख़त्म हो गई। कुछ मार्केट का भी ज़ाहिर ट्रेंड होता है, मार्केट भी उस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी रेट के हवाले से भी। तो ये चैलेंज हैं। फिर कोल्ड चेन का यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब आप मतलब इस तरह की थोड़ी छोटी शेल्फ लाइफ वाली फसलात होती हैं, उनके लिए कोल्ड चेन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसमें ट्रांसपोर्ट लेके जाएं, उसमें आप उसको आगे शिफ्ट करें जहाँ करना होता है। यहाँ ये भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये कुछ चैलेंज हैं, इन पे अगर आप काबू पा सकते हैं तो आप इसकी बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई मुआवनत चाहिए, इसकी तमाम तर मुआवनत हमारे
ज़राअत टीवी से आपको मिल जाएगी, हमारे नुमाइंदगीन से मिल जाएगी। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तमाम तब आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देंगे। थैंक यू।